नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी संघर्ष की झांकियाँ जो यहाँ पे प्रस्तुति करी जा रही है छोटे नन्हे मुन्ने और बड़े कलाकारों द्वारा कमला देवी संगीत महाविद्यालय में यह आयोजन किया गया है। और क्या कुछ अंदर जिस प्रकार से जो लोगों का उद्बोधन चल रहा है और बच्चों के द्वारा जिस प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है, तो हम आयोजक समिति से बात करेंगे कि यह जो कार्यक्रम है सुभाष चंद्र की जीवनी पर किस प्रकार से प्रस्तुति कर रहे हैं। अंदर जाने के बाद हम हॉल का वो दृश्य, वो नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चों की जो प्रस्तुतियां हैं उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं ये हॉल के अंदर। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार का जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे विद्यार्थीगण पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस के चाहने वाले हैं वो लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जा रहा है। और निरंतर जो है यहाँ उद्बोधन का कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, किस प्रकार से तैयारियाँ की गई है, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे और उनसे भी संवाद करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, आयोजक जो समिति के जो मुखिया हैं साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे से जुड़ चुके हैं और क्या किस प्रकार की आयोजन है, क्या भावनाएं हैं, उसको लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समिति के सारे सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्रतिभागी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आत्माराम जी, आज जो अचानक लगता है आप लोग जो है सुभाष चंद्र जी के जो अनुयायी हैं उनके विचारधारा से सहमत है, इसलिए इस कार्यक्रम का जो आयोजन आप लोगों ने किया है किस प्रकार से किया, क्या आप लोगों की जो संभावनाएं हैं भविष्य को लेकर के? आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वां जयंती वर्ष समारोह समिति के माध्यम से पूरे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बड़े ही श्रद्धा से याद कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि नेताजी सुभाष और तमाम जो क्रांतिकारी हुए आज़ादी आंदोलन के, भगत सिंह, आज़ाद, तमाम क्रांतिकारियों का जो सपना था शोषण मुक्त समाज का भारत, और उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए आज नेताजी का जो अहम योगदान है, देश की लड़ाई में देश नायक कहा जाता है, तो उनके जो जीवन संघर्ष हैं उसको हम आत्मसात कर सके। हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो छोटे बच्चे जो पढ़ाई में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में भी वे नेताजी सुभाष के जीवन संघर्षों को, आदर्श को अपनाएं, अपने जीवन में उतारें। क्योंकि समाज में जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है, देश के जो शोषक वर्ग हैं जिस तरीके से सामाजिक परिस्थितियों को बर्बाद कर रहे हैं, आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपराध के गर्त में चले जा रहे हैं। महिलाओं, बच्चियों की तो बात ही मत कीजिए, जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं। तो ऐसे कड़ी में महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आदर्श है बहुत ही मायने रखता है हमें आगे बढ़ने के लिए, इंसानियत को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जो इंसान जो महान आदर्श को नहीं चाहता है वो इंसान नहीं बन सकता है। महान आदर्श, महान विचार क्या है? जो हमें सत्य की ओर ले जाए। सत्य मतलब क्या? जो आम जनता की जो तमाम जो समस्याएं हैं, दुख पीड़ा है, तकलीफ़ें हैं, अंधविश्वास है, उनको ख़त्म कर नया समाज, नया इंसानियत बनाना, यही उद्देश्य के साथ हम लोग पूरे राज्य में मना रहे हैं। उसी का आज समापन समारोह है। जिस प्रकार से जो समाज में कुरीतियाँ फैली है, भ्रष्टाचार फैला है, आप देख रहे होंगे कि रोज़ समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवीओं के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंच रही है कि जिस प्रकार से राज्य में, देश में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला चल रहा है उसको दूर करने में या उस पर अंकुश लगाने में आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी और आने वाले भविष्य की क्या भूमिका रहेगी? जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा आज़ादी की लड़ाई में कि हम लोगों को जब तक संगठित नहीं करेंगे और संगठित होकर सचेत नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। इसीलिए हम देखते हैं आज़ादी की लड़ाई में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाया और देश के लोगों से आह्वान किया, मैं बाहर से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आ रहा हूँ, आप देश के अंदर से आंदोलन कीजिए। तो जिस तरीके से हमारे देश में, राज्य में तमाम तरह की जो समस्याएं व्याप्त हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या, इसके खिलाफ भी आम जनता को, छात्र नौजवानों को उठकर खड़ा होना होगा और सशक्त रूप से जन आंदोलन निर्मित करना होगा, जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया है।
यही एकमात्र रास्ता है। परिचय। मैं आत्माराम साहू ने तो दर्शकों, सुभाष चंद्र जी का एक नारा था, तुम खून दो मैं आज़ादी दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी अपने शरीर से रक्त निकाले। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि युवाओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं और अपने बलिदान के लिए भी सशक्त रहें, तब जाकर के देश आज जिस भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है वो दिन दूर नहीं है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारे भारत का जो दृश्य होगा बहुत ज़्यादा भयावह होगा। हमारे साथ इसी कड़ी में कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, हम उनके विचारों से भी अवगत होंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अवगत कराएंगे कि किन भावनाओं के साथ देश को आगे बढ़ना होगा, देश के युवाओं को आगे बढ़ना होगा। किस प्रकार की जो आयोजन हुआ है, इसमें किन भावनाओं को मुख्य रूप से आप लेकर के आए हैं? आज देश में जो समस्या हम देख रहे हैं, नैतिकता का संकट चल रहा है, मानवीय जो मूल्यबोध है संकट चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इन क्रांतिकारियों को जानते तक नहीं हैं। इवन कई लोग तो ऐसे बच्चे हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तक नहीं जानते हैं। आज ज़रूरत है समाज में ऐसे महान लोगों को जानने का। नवजागरण काल में सावित्रीबाई फुले, विद्यासागर जैसे लोग हुए, आज़ादी आंदोलन में भगत सिंह आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हुए। इन लोगों ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसी उद्देश्य से कि बच्चे एक नया समाज गढ़ेंगे। लेकिन आज के बच्चे जब इनको जानेंगे नहीं, जिनके चरित्र से उनको सीखना है, जिनके चरित्र हासिल करते उनको आगे बढ़ना है, उनके बारे में जानेंगे ही तो नहीं तो चरित्र हासिल कैसे करेंगे। देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो युवा वर्ग है, 14 साल 13 साल 15 साल के बच्चे जिस प्रकार से नशे के गर्त की ओर जा रहे हैं, इसके लिए आप युवा वर्ग क्या तैयारियां कर रहे हैं? हम यही उम्मीद करते हैं राष्ट्र का जो निर्माता होते हैं, जिनका जिम्मेदारी है राष्ट्र चलाना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं को एक सही दिशा दिखाए, न कि उनको नशे में ढकेले। हम चाहते हैं कि देश के जिनकी जिम्मेदारी है देश जो चला रहे हैं, जो ये नीतियाँ बना सकती है, ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे देश में नशा ना रहे, देश में किसी प्रकार का नशा ना रहे और इंसान जो है इंसान की तरह सोचे, सिर ऊंचा करके जीने लायक बने। जब तक नशा देश में रहेगा तब तक लोग नशा पीते रहेंगे, नशा के लिप्त रहेंगे। देश में ज़रूरत है पुस्तकों की, देश में ज़रूरत है जगह जगह गांव-गांव में पुस्तकालय खोला जाए, गांव-गांव में स्पोर्ट्स की कमेटियाँ बने जिससे बच्चे अच्छे इंसान बने, बलवान बने और देश के लिए सोचे। जब तक देश में नशा व्याप्त रहेगा, जब तक सरकारें नशा परोसती रहेंगी, तब तक नशे से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार जनहितैषी होती है। लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को शिक्षित करे, जनता को बलिष्ठ बनाए, जिससे जनता मानसिक रूप से ताकतवर हो, वो सही और गलत को पहचान सके। अगर जनता नशे में लिप्त रहेगी तो सही गलत का निर्णय कैसे लेगी और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कैसे करेगी? क्या परिचय है? मैं महेंद्र कुमार साहू, राज्य सलाहकार इस समिति में। तो दर्शकों, हमारे बीच एक समिति के जो है आयोजक समिति के महिला पर्सन भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। उनका क्या विचार है हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, जिस प्रकार से आप लोग जो ये आयोजन किए हैं और लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, परंतु अभी आपके एक साथी ने कहा है कि जिस प्रकार से सरकार नशा परोस रही है वो बहुत ज़्यादा भयावह है और छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इस विषय पर आपका क्या विचार है? जी देखिए, मैं अभी कुछ समय पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि नशे के मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ है नंबर 2 या 1 पोजीशन पे चल रहा है नशे की बिक्री को लेकर के। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और ये भी तय है कि आज के जो क्राइम होते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, 90% लोग नशे की हालत में करते हैं। और सरकार ये सारी चीज़ों को देखती होगी, पढ़ती होगी, सुनते होंगे और हम महिलाओं का भी एक आवाज़ उठाते हैं कि आप नशा बंद करिए, घर परिवार पूरा बर्बाद हो रहा है। तो पता नहीं ये चीज़ें सरकार तक पहुंचती क्यों नहीं है, हमारी महिलाओं की आवाज़ें वो क्यों अनसुना कर देते हैं, ये हमें बहुत तकलीफ़ लगता है इन चीज़ों को सुन करके। पूर्व भी जो सरकार बनने से पूर्व सरकार ने घोषणा की थी अपनी जी आम घोषणा पत्र में लिखा था कि पूर्ण शराबबंदी होगी, उस पर अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या कहना? हाँ, ये एकदम सही बात है और महिलाओं ने बहुत ही भरोसे से, और मेन मुद्दा ये जो नशा हटेगा कांग्रेस के आने से, इस चीज़ को महिलाओं ने बहुत ही भरोसे के साथ मुख्यमंत्री जी को वोट किया है, चुना है कि ये नशा ही सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की दुर्दशा का। तो बहुत ही विश्वास के साथ उनको वोट किए थे और
इस देश छत्तीसगढ़ के लिए उनको चुन के लाए थे, बहुत भरोसा और विश्वास जताया था। लेकिन बहुत दुख लगता है कि आज 4 साल भी हो गए हैं, लेकिन इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री और भी जो जिम्मेदार लोग हैं नशे को किसी भी तरह से बंद नहीं किए, बल्कि हम देखते हैं कि जहाँ पे शराब भट्टियाँ नहीं थी वहाँ भी आज देखिएगा शराब भट्टियाँ खुली हुई है। मेन रोड में जहाँ महिलाओं का डेली आना जाना है वहाँ पर भी शराब की भीड़ लगी रहती है। मेन रोड में तकलीफ़ें बहुत बढ़ते जा रही महिलाओं की। क्या संभव लगता है कि नेताजी की जो आदर्श हैं उनको लेकर के चल पाना युवाओं के लिए कितना सार्थक होगा? युवाओं में नेताजी को हम अपने तरीके से तो कोशिश कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों को अगर हम सही तरीके से उनको लाते हैं, उनके जीवन संघर्ष को बताते तो निश्चित रूप से वो अपनाते भी हैं, उस राह पे चलने का कोशिश भी करते हैं। तो यही है कि हम अपने छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांग करते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारियों का जीवन संघर्ष है उनको पुस्तकों के रूप में उनको स्कूलों में पढ़ाया जाए, ताकि वो छोटेपन से ही उनको जाने समझे और बड़े होते तक उनके रास्ते पर चलने के काबिल बने और उनको उनके आदर्शों को, उनके चरित्रों को आत्मसात कर ले, ताकि वो जब युवावस्था में पहुँचे तो वो सही निर्णय ले पाए। उनके आदर्शों के साथ में वो सही और गलत का वो निर्धारित कर पाए कि क्या है उनके जीवन में सही चीज़ें, और वो अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लायक भी बन जाएंगे। तो हमें लगता है कि हमारे जो महान क्रांतिकारी थे, जब महिलाएं भी हैं बहुत सारी, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अपना भगत सिंह जी है, चंद्रशेखर आज़ाद है, महिलाओं में प्रीति लता वाद्देदार है, दुर्गा भाभी है, ऐसे जो किरदार है उनको हमारे बच्चों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सही देश और सही निर्माण के लिए, सही विकास के लिए हमको उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो वो महिलाओं की तरफ से मांग भी करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को स्कूल में क्लास 1 से ही उनको इस चीज़ की शिक्षा दी जाए, उनको जानकारी दी जाए कि हमारे जो आज़ादी आंदोलन के महान लोग थे उनका जीवन संघर्ष कैसा था, उन्होंने कैसे लड़े अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। जी, मेरा नाम अनीता साहू है और मैं इस कमेटी की सदस्य हूँ। तो दर्शकों, जिस प्रकार से नेताजी के कही गई बातें हैं उनको आत्मसात करने की जो बात यहाँ के कार्यकर्ताओं ने की है, समिति परिवार ने की है कि आज देश को नेताजी के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उनके कही हुई बातों को छत्तीसगढ़ के पाठ्यक्रम में भी अंकित करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो बच्चे कल के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, उनको लेकर के बड़ी चिंता जताई जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि नेताजी की जो बातें हैं वो अब पाठ्यक्रम में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि नेताजी की बातें अगर पाठ्यक्रम में आ गई तो देश को एक नया दिशा मिलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।